बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इंग्लिश स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की कहानी इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिक का दर्जा रखती है और पूरी दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स इस कहानी को पढ़ते हैं। फ़िल्में भी बनी हैं इस पर और जहाँ कहीं भी इंग्लिश पढ़ी जाती है, समझी जाती है, वहाँ के सारे बच्चे इस कहानी को पढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है द प्रिंसेस एंड द पी। ठीक है, पी का मतलब होता है मटर का दाना। तो प्रिंसेस एंड द पी, मैं पहले इसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तर्जुमे के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके बाद इसको हम ओरिजिनल आवाज़ में सुनेंगे, नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव साउंड में। फिर उसके बाद इसकी कंप्रीहेंशन, सवाल जवाब करेंगे। तो आइए मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लॉन्ग अगो, बहुत लंबा अरसे पहले की बात है, अ यंग प्रिंस लिव्ड इन अ फार ऑफ लैंड। एक नौजवान शहज़ादा दूर दराज के इलाके में रहता था। बट ही वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी प्रिंस, लेकिन वो एक हैप्पी प्रिंस नहीं था। हैप्पी का मतलब वो ज़्यादा खुश नहीं था। बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड अ रियल प्रिंसेस टू मैरी, लेकिन क्योंकि उसे अभी तक एक रियल प्रिंसेस नहीं मिली थी जिससे वो शादी करे। ओह यू आर मच टू फजी, तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा, उनकी माँ ने। आई हैव इंट्रोड्यूस यू टू द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं तुम्हें मिलवा चुकी हूँ बहुत सारी खूबसूरत, द मोस्ट क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक, द मोस्ट चार्मिंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग का मतलब जो दिखने में, दिखाई देने में बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, उन- वो मिलवा चुकी हूँ। और फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी प्रिंसेस जो शहज़ादियाँ थीं, यहाँ की भी, देयर दूसरी जगहों की भी, एंड एवरीवेयर और हर जगह की। बट यू आर नेवर सेटिस्फाई, लेकिन तुम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मदर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अम्मा जी। द प्रिंस रिप्लाइड, प्रिंस ने जवाब दिया। बट अ रियल प्रिंस इज़ वेरी रेयर, लेकिन बात यह है कि सच्ची शहज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। आई एम श्योर आई विल फाइंड हर वन डे, मुझे यकीन है कि मैं एक ना एक दिन उसे ढूंढ लूँगा। इन हिज हार्ट ही न्यू दैट समवेयर समटाइम्स ही वुड मीट हर, अपने दिल में वो ये सोचता था कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो उसे ढूंढ लेगा। ही वुड नेवर स्टॉप सर्चिंग, वो ढूंढना नहीं रुकेगा। आई हैव मेट मैनी गर्ल्स, मैं बहुत सी लड़कियों से मिल चुका हूँ, हु कॉल देम सेल्फ प्रिंसेस, जो अपने आप को प्रिंस कहती थी। ही सैड, उसने कहा। द होल वर्ल्ड कॉल्स देम सेल्फ प्रिंसेस, पूरी दुनिया अपने आप को प्रिंसेस ही कहती है। सम आर वेरी ब्यूटीफुल, उनमें से कुछ खूबसूरत हैं। सम आर वेरी क्लेवर, उनमें से कुछ चालाक हैं। मैनी आर वेरी चार्मिंग, बहुत सी उसमें बहुत दिलकश हैं। बट माई प्रिंसेस विल बी ऑल दीज थिंग, लेकिन मेरी जो प्रिंस होगी उसमें ये सब कुछ तो होगा, एंड मोर, और उसके अलावा भी उसमें कुछ और होगा। फॉर अ ईयर ही सेल्ड राउंड द वर्ल्ड, एक साल तक वो दुनिया में घूमता रहा। सेल का मतलब होता है इस जहाज़ में सफ़र करना जो हवा से, बादबान से चलता है। ठीक है, तो वो उस पर ढूंढता रहा। इन सर्च ऑफ हिज परफेक्ट ब्राइड, अपनी परफेक्ट दुल्हन को ढूंढने के लिए। ही विजिटेड पैलेसेस इन द पर्शिया एंड प्यूरो, उसने पर्शिया और प्यूरो के मुल्क के महलात को भी देखा। कैसल इन द चाइना एंड स्पेन, स्पेन के और चाइना के कैसल को यानी किलों को भी देखा। बट ही डिड नॉट फाइंड द फेस ही वॉज लुकिंग फॉर, लेकिन उसे वो चेहरा नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। वैन ही रिटर्न, जब वो वापस हुआ, टू हिज ओन कंट्री, अपने मुल्क में, सनी समर वाज डार्किंग इनटू कोल्ड, तो बाहर का जो मौसम था वो ख़त्म हो गया था, और या गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया था और सर्दी शुरू हो गई थी। ग्रे विंटर, हर तरफ बर्फ़बारी छाई हुई थी। वन नाइट नॉट लॉन्ग आफ्टर हिज रिटर्न, एक रात उसके वापसी के सफ़र के बाद, देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, उनके इलाके में एक बहुत तूफ़ान आया बर्फ़ का। थंडर रोड, बादल गरजने लगे। लाइटनिंग फ्लैश्ड, बिजली चमकने लगी। एंड द आइसी विंड क्रेप्ट इन थ्रू एवरी विंडो, और
ठंडी बर्फीली हवाएं खिड़की में से दाखिल होने लगी एंड डोर और दरवाज़ों में से इन द पैलेस महल में। द प्रिंस हैड गॉन टू बेड, प्रिंस तो चला गया बेड में सोने के लिए, टू कीप वार्म ताकि वो गर्म रहे। वाइल द किंग एंड क्वीन सेट डाउन स्टेयर्स, जबकि उसके अब्बा और उसकी अम्मा नीचे रहे, रीडिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ते हुए। द ओल्ड किंग शिवर्ड एज ही पुल्ड हिज चेयर क्लोजर टू द फायर, बूढ़ा बादशाह कांपने लगा, फिर उसने अपनी कुर्सी आतिशदान के करीब कर ली। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। ये देखें, सारी पूरी दुनिया की सारी ख़वातीन को देख के आ गया, ये कोई भी उसको पसंद नहीं आई। आई एम वेरी ग्लैड रैप्ड अप हेयर, मैं खुश हूँ यहाँ अपने आप को लपेटे हुए, इन द वार्म, गर्मी में या गर्म हुआ हूँ। आई फील वेरी सॉरी फॉर एनी ऑफ माई सब्जेक्ट, मुझे तरस आ रहा है अपने किसी भी ऐसे मुल्क के रहने वाले पर, हु आर काट इन दिस आफुल वेदर, जो इस ख़तरनाक मौसम का शिकार हो गया हो। नोबडी विद एनी सेंस वुड बी आउट ऑन सच अ ड्रेडफुल नाइट, कोई भी ऐसा नहीं होगा अक्लमंद जो इस खतरनाक रात को बाहर निकलेगा। रिप्लाइड द क्वीन, क्वीन ने जवाब दिया। हार्डली हैड शी स्पोकन, अभी मुश्किल ही से उसने ये बात कही थी। व्हेन दे बोथ हर्ड अ नॉक, जब उन दोनों ने सुना एक खटखटा ऑन द डोर, दरवाजे पर। एंड देन अगेन इवन लाउडर, और हत्ता कि फिर एक और खटखटा हुआ तेज। देन किंग हरीड टू हॉल, बादशाह भागता हुआ हॉल की तरफ गया। ही ड्रीव बैक ऑल द बोल्ट्स एंड विद अ ग्रेट है, उसने सारी कुंडियाँ खोली, एंड विद अ ग्रेट हैवी पुल्ड द डोर ओपन, और बहुत ज़्यादा धक्का मारने के बाद दरवाज़ा खुल गया। अ गस्ट ऑफ विंड, हवा का एक लपटा। ब्लू फ्रीजिंग, ठीक है, जमी हुई हवा का। स्लिट इनटू द हॉल, दाखिल हो गया हॉल के अंदर। एंड अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप द पोर्च, और बिजली की चमक ने दरवाजे के बाहर की जो जगह है उसको रोशन कर दिया। भर्र शिवर्ड द किंग, किंग कांपने लगा। एंड देन पियरिंग इनटू द डार्कनेस, और उसने झांक कर देखा अंधेरे में। वेल ब्लेस माई सोल, अल्लाह मेरा भला करे। हु आर यू, कौन हो तुम? माई पुअर गर्ल, मेरी लड़की। देयर विद द स्ट्रॉम रेजिंग ऑल अराउंड हर, तूफान उसके चारों तरफ घूम रहा था। स्टूड अप्रीटी, उसके दौरान खड़ी हुई थी। अप्रीटी यंग गर्ल, एक खूबसूरत सी नौजवान लड़की। हर ड्रेस वॉज सॉक्ड थ्रू, उसका ड्रेस पूरा गीला हुआ हुआ था। एंड हर शूज़ वर कवर्ड इन मड, और उसके जूते मड में भरे हुए थे। हर लॉन्ग गोल्डन हेयर हंग इन डम, उसके लंबे गोल्डन बाल लटके हुए थे। रिंगलेट्स यानी गोल मटोल हुए हुए थे, राउंड जैसे करली बनाते हैं। हर शोल्डर, और वो बिखरे हुए थे उसके बालों पर, शोल्डर्स पर। आई एम अ प्रिंसेस, मैं एक शहजादी हूँ। द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, उस स्ट्रेंजर ने जवाब दिया। हर टीथ चैटरिंग, उसके दांत बज रहे थे। यस यस माई डियर, ऑफ कोर्स यू आर, हाँ हाँ ठीक है आप हैं। द किंग स्माइल, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। वेल यू हैड बेटर कम इन, बेहतर है कि तुम अंदर आ जाओ। आई मस्ट से तो आई हैव नेवर नोन अ प्रिंसेस, मेरा ख़्याल है कि मेरी मालूमात में ये बात कभी नहीं हुई कि कोई शहज़ादी आई हो इन एनीथिंग, कहीं पर भी, किसी जगह पर भी, बट अ ग्रैंड कैरेज, बग़ैर किसी घोड़ा गाड़ी के। यानी मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई शहज़ादी कहीं गई हो बग़ैर ग्रैंड कैरेज के। नो नोर हैव आई, ठीक है, नहीं मेरे पास भी नहीं है ये घोड़ा गाड़ी। थॉट द क्वीन, क्वीन ने सोचा। आई विल सून फाइंड आउट, मैं जल्दी ही पता चला लूँगी, इफ़ शी इज़ अ रियल प्रिंसेस और नॉट, कि ये वाकई में प्रिंसेस है भी या नहीं है। सो वाइल द यंग स्ट्रेंजर वाज वार्मिंग, तो उस दौरान जब वो जो लड़की थी वो अपने आप को गर्म कर रही थी, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने, इंजॉइंग अ हॉट मील, और खाना खा रही थी गर्मा गर्म। इस दौरान द क्वीन एंड हर मेड्स, क्वीन और उसकी नौकरानियाँ, सेट टू वर्क अपस्टेयर्स, ऊपर के कमरे में काम पर लग गईं। फर्स्ट दे रिमूव्ड ऑल द कवर्स, सबसे पहले उन्होंने सारे कवर
रिमूव किए, हटाए फ्रॉम द बेड, बेड से, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, किसी एक गेस्ट रूम के। देन द क्वीन प्लेस्ड अ ड्राइड पी, फिर क्वीन ने एक सूखी हुई मटर का दाना रख दिया ऑन द मैट्रेस, मैट्रेस के ऊपर, पहले गद्दे। आफ्टर दैट, इसके बाद, दे टर्न्ड आउट ऑल द कबर्ड्स इन द पैलेस, उन्होंने सारे अलमारियाँ खोली उस महल की, अनटिल दे फाउंड 20 मोर मैट्रेसेस, यहाँ तक कि उन्होंने 20 मैट्रेसेस ढूंढ लिए। दीज दे प्लेस्ड, इन सारे मैट्रेस को उन्होंने रखा वन बाय वन, एक के ऊपर एक, ऑन टॉप ऑफ द स्मॉल हार्ट की, छोटे से मटर के दाने के ऊपर। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये सारे मैट्रिसेस नीचे से ऊपर तक उसने मैट्रिसेस रख दिए। सबसे नीचे क्या रखा? सबसे नीचे रखा मटर का दाना। देयर वर मैट्रिसेस ऑफ एवरी कलर, वहाँ पर हर रंग के मैट्रिसेस थे, ऑफ द रेम्बो के कलर के, ऑफ एवरी शेप, हर शेप के थे, एंड साइज, और साइज के थे, एंड ईच वन वाज क्वाइट थिक, और हर एक इतना मोटा था, फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू स्लीप, कि उस पर एक आम आदमी सो जाए, इन परफेक्ट कंफर्ट, आराम के साथ। यू कैन इमेजिन वाट अ स्ट्रेंज साइट दे मेड, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या गज़ब की चीज़ जो है वो बना डाली थी बेड के ऊपर। ठीक है, दैट इज़ इट, चलो भाई हो गया, सेट द क्वीन, क्वीन ने कहा, वी विल सून सी, हम जल्द ही ये बात देख लेंगे, इफ़ शी इज़ द रियल प्रिंस और नॉट, वो रियल प्रिंस है या नहीं है। एंड शी वेंट बैक डाउन स्टेयर्स, और फिर वो नीचे डाउन स्टेयर्स पे चली गई। ठीक है, आई हैव प्रिपेयर्ड अ बेड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर तैयार कर लिया है। शी टोल्ड द लवली स्ट्रेंजर, उसने उस लवली स्ट्रेंजर से कहा, आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड नाइट्स रेस्ट, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आराम से, तुम सुकून से रेस्ट करोगे। सो द गर्ल वेंट अप स्टेयर, लिहाजा गर्ल अंदर गई, चेंज इनटू अ नाइट ड्रेस, रात के उसने कपड़े पहने, एंड क्लाइम द लैडर टू रीच हर हाई बेड, और सीढ़ी पर चढ़ते हुए अपने ऊंचे बेड पर चली गई। द स्टॉर्म डाइड अवे ओवरनाइट, जो तूफान था वो थम गया था रात के इस वक्त तक। द क्वीन वॉज स्माइलिंग टू हर सेल्फ, क्वीन अपने आप में हंस रही थी, व्हेन द विजिटर्स केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, अब ये दूसरी सुबह हो गई है, वो विजिटर जो है वो ब्रेकफास्ट पे आई है, वो उसको देख के हंस रही है। ठीक है, अब उसने सवाल पूछा, एंड हाउ डिड यू स्लीप माई डियर, कैसे तुम सोई मेरी प्यारी। शी आस्क्ड एज द गर्ल सेट डाउन एट द टेबल, जैसे ही लड़की खाने के लिए टेबल पे बैठी। आई एम सॉरी टू से, मैं ये शर्मिंदा हूँ बताते हुए, दैट के आई डिड नॉट स्लीप वेल एट ऑल, मैं पूरी रात सही से सो नहीं पाई। रिप्लाइड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा। इट साउंड्स वेरी र्यूड, ये बात लगती तो अजीब सी है मेरा कहना, बट इवन विद ऑल दोज मैट्रेसेस, लेकिन इन सारे मैट्रेसेस के बावजूद, आई वॉज स्टिल कंफर्टेबल, मैं बेचैन ही रही। बट दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, सेड द किंग, किंग ने कहा। यू हैड द बेस्ट बेड इन द पैलेस, तुम्हें तो वो बिस्तर मिला जो पैलेस का सबसे बेहतरीन बिस्तर था। द गर्ल ब्लश्ड, afraid ऑफ साउंडिंग अनग्रेटफुल, लड़की थोड़ा घबराई, उसने बोला कि मैं जो बात कर रही हूँ वो अनग्रेटफुल है, यानी मैं मेहमानों को जो है वो लताड़ रही हूँ, या मेहमानों के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। वेल आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज लेइंग ऑन अ पीबल, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मोती या दाने या पत्थर के ऊपर सो रही हूँ। एंड दिस मॉर्निंग आई एम ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर, और मैं बस सुबह जब उठी हूँ तो मैं करवटें बदलते हुए उठी हूँ। द क्वीन कुड हार्डली बिलीव हर ears, क्वीन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। देन यू आर इंडीड अ प्रिंसेस, तो फिर तुम तो बिलाशुबा एक प्रिंसेस हो। शी क्राइड, उसने चीख कर कहा। ओनली अ रॉयल पर्सन कुड हैव सच टेंडर, सिर्फ शाही लोग ही इतने टेंडर, नरम मुलायम होते हैं, एंड सेंसिटिव स्किन, और उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है। ओनली अ रियल प्रिंसेस कुड फील अ ड्राइड पी थ्रू द 21 मैट्रेसेस, सिर्फ एक रियल प्रिंसेस ही महसूस कर सकती है एक सूखे हुए मटर के दाने को 21 मैट्रेसेस के बाद भी।
दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट द प्रिंस थॉट, बस यही वो बात थी जो प्रिंस भी सोच रहा था। व्हेन ही केम इनटू द ब्रेकफास्ट रूम, जब वो खाने के कमरे में आया, ही टुक वन लुक एट द ब्यूटीफुल गर्ल, उसने एक नज़र डाली उस खूबसूरत लड़की पर, एंड न्यू, और जान गया, एट वंस, फौरन ही, शी वॉज द वन ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ, ये वही है जिसके ख्वाब वो देखता रहा है। ही डिड नॉट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, उसे ज़रूरत नहीं थी तारुफ कराने की। ही नीडिड नो ड्राइड पी, उसको ना ही किसी चेक करने के लिए सूखे हुए मटर के दाने की ज़रूरत थी। नो 21 मैट्रिसेस फॉर, और ना ही उसे 21 मैट्रिसेस की ज़रूरत थी प्रूफ करने के लिए। हिज हार्ट टोल्ड हिम, उसके दिल ने उसे बता दिया था, एट वंस, फ़ौरन ही, दैट ही हैड फाउंड हिज ट्रू प्रिंसेस, कि उसे उसकी सच्ची प्रिंसेस मिल गई है। द किंग प्रोक्लेम्ड अ हॉलीडे फॉर एवरीवन, बादशाह ने हॉलीडे का ऐलान कर दिया हर एक के लिए, इन द लैंड, पूरे मुल्क में, सो दैट दे कुड ऑल सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ द प्रिंस, ताकि सब लोग प्रिंस और प्रिंसेस की शादी को सेलिब्रेट कर सकें। एंड द प्रिंस मेड श्योर दैट पी वाज पुट ऑन डिस्प्ले, प्रिंस ने इस बात को यकीनी बनाया कि उसने उस पी को या उस मटर के दाने को डिस्प्ले के लिए रखा, इन अ ग्लास केस, एक शीशे के केस में, इन द सिटी स्क्वायर, शहर के चौराहे पर, फॉर ऑल टू सी, ताकि सब लोग उसे देख लें। एंड डू यू नो, टू दिस डे, और आप जानते हो उस दिन से लेके आज तक, इट इज़ स्टिल देयर, वो वहाँ पर मौजूद है, टू रिमाइंड पीपल ऑफ हिज ओन एंड ओनली लव, ताकि लोगों को याद रहे उसकी जो ओनली लव थी, द रियल प्रिंसेस को। ठीक है प्यारे बच्चों, देखा आपने कि कैसी ये कहानी थी, थोड़ी सी अजीब सी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू हैं। हर उम्र के लोग इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से देखते हैं, बच्चे इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से देखते हैं, नौजवान इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से देखते हैं, और जो बड़े बूढ़े हैं वो भी इस कहानी को एक मुख्तलिफ़ अंदाज से देखते हैं। इस तरह की जो क्लासिक स्टोरीज़ होती हैं वो दरअसल वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ मायने, मुख्तलिफ़ मफ़हूम इंसान की ज़िंदगी में पैगामात दे रही होती है। आप इस कहानी को पढ़ें, याद रखें, ये एक शॉर्ट रीटोल्ड स्टोरी है, असल कहानी बहुत बड़ी है, ठीक है। असल कहानी जो है वो किताब की शक्ल में है, लेकिन ये इन्होंने रीटोल्ड करके, छोटा करके आपको उससे सिर्फ तारुफ़ करा दिया है। अब हम इस कहानी को अपनी जो सही आवाज़ है, नेटिव साउंड जो इंग्लिश में कोई शख्स पढ़ता है, उसमें हम इसको दोबारा से सुनेंगे, ठीक है। आप तवज्जो करें, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में। चलें मैं साउंड चलाता हूँ। The Princess and the Pea. Long ago, a young prince lived in a far-off land, but he was not a very happy prince because he couldn't find a real princess to marry. "Oh, you're much too fussy," said the queen. "I've introduced you to the most beautiful, the most clever, the most charming princesses from here, there, and everywhere, but you're never satisfied." "I'm very grateful to you, Mother," the prince replied, "but a real princess is very rare. I'm sure I'll find her one day." In his heart, he knew that somewhere, sometime, he would meet her. He would never stop searching. "I've met many girls who call themselves a princess," he said. "The whole world calls them princesses. Some are very beautiful, some are very clever, many are very charming. But my princess will be all these things and more." For a year he sailed around the world in search of his perfect bride. He visited palaces in Persia and Peru, castles in China and Spain, but he did not find the face he was looking for. When he returned to his own country, sunny summer was darkening into cold, grey winter.
One night, not long after his return, there was a terrible storm. Thunder roared, lightning flashed, and the icy wind crept in through every window and door in the palace. The prince had gone to bed to keep warm, while the king and queen sat downstairs reading. The old king shivered as he pulled his chair closer to the fire. I'm glad I'm wrapped up here in the warm. I feel very sorry for any of my subjects who are caught in this awful weather. Nobody with any sense would be out on such a dreadful night, replied the queen. Hardly had she spoken when they both heard a knock on the door, and then again, even louder. The king hurried to the hall. He drew back all the bolts and with a great heave pulled the door open. A gust of wind blew freezing sleet into the hall, and a flash of lightning lit up the porch. Brrr, shivered the king. And then, peering into the darkness, well, bless my soul, who are you, my poor girl? There, with the storm raging all around her, stood a pretty young girl. Her dress was soaked through, and her shoes were covered in mud. Her long golden hair hung in damp ringlets round her shoulders. I'm a princess, the stranger replied, her teeth chattering. Yes, yes, my dear, of course you are, the king smiled. Well, you had better come in. I must say, though, I've never known a princess to arrive in anything but a grand carriage. No, nor have I, thought the queen. I'll soon find out if she's a real princess or not. So while the young stranger was warming herself in front of the fire, enjoying a hot meal, the queen and her maid set to work upstairs. First, they removed all the covers from the bed in one of the guest rooms. Then the queen placed a dried pea on the mattress. After that, they turned out all the cupboards in the palace until they found 20 more mattresses. These they placed one by one on top of the small, hard pea. There were mattresses of every colour of the rainbow, of every shape and size, and each one was quite thick enough for an ordinary person to sleep on in perfect comfort. You can imagine what a strange sight they made. That's it, said the queen. We'll soon see if she's a real princess or not. And she went back downstairs. I've prepared a bed for you, she told the lovely stranger. I'm sure you'll have a good night's rest. So the girl went upstairs, changed into a nightdress, and climbed the ladder to reach her high bed. The storm died away overnight. The queen was smiling to herself when the visitor came down to breakfast. And how did you sleep, my dear? She asked as the girl sat down at the table. I'm sorry to say that I didn't sleep well at all, replied the stranger. It sounds very rude, but even with all those mattresses, I was still uncomfortable. But that's impossible, said the king. You had the best bed in the palace. The girl blushed, afraid of sounding ungrateful. Well, I felt as if I was lying on a pebble. And this morning, I'm black and blue all over. The queen could hardly believe her ears. Then you are indeed a princess, she cried. Only a royal person could have such tender and sensitive skin. Only a real princess could feel a dried pea through 21 mattresses. That was exactly what the prince thought too. When he came into the breakfast room, he took one look at the beautiful girl and knew at once she was the one he had been dreaming of. He didn't need to be introduced. He needed no dried pea, no 21 mattresses for proof.
His heart told him at once that he had found his true princess. The king proclaimed a holiday for everyone in the land so that they could all celebrate the wedding of the prince and princess. And the prince made sure the pea was put on display in a glass case in the city square for all to see. And do you know, to this day it is still there, to remind people of his one and only love, the real princess. ठीक है, बड़ी खूबसूरत कहानी और सुनाने वाले ने भी बहुत इन्जॉय किया सुनाते हुए और हमने भी इन्जॉय किया बहुत सुनते हुए। ठीक है, अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अपनी कॉपी में उतारने हैं, रेड कलर में जितने भी हैं, और ब्लैक कलर में जो हैं ये इसके जवाबात हैं। आप कोशिश करें कि जवाबात देख के ना लिखें बल्कि अपने अल्फाज में लिखें। ये जवाब सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख दिया गया है ताकि अगर आपको मुश्किल हो तो आप इसको पढ़ लें, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जवाब आप अपने अल्फाज में ख़ुद लिखिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, स्क्रीन को रोकते जाइए वीडियो को, और साथ साथ में ये सवालात आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं और इसके साथ साथ जवाबात भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, 7वां सवाल, फिर 8वां, 9वां और ये 10वां, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहली कहानियों की आपने काम किया है अपनी कॉपी में, ऐसे ही। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको अपनी कॉपी में उतारना है, और उसके बाद इसमें से जो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है उस जवाब को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये दूसरा सा MCQs, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है, छठा, 7th, उसके बाद 8th, 8 के बाद 9th, 9 के बाद 10th। उसके बाद शुरू होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें जो वर्ड बेहतर हो, कहानी आपने पढ़ ली है, सुन ली है, उसके हिसाब से आपको जो लफ्ज़ बनता हो वो यहाँ आपको खाली जगह में लिखना है। ठीक है, 7 खाली जगह यहाँ हैं, उसके बाद अगले पेज के ऊपर 3 खाली जगह ये हैं। ये आपको अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद आखिरी में आपका काम है ट्रू फॉल्स का। हर जुमले को पढ़ना है, अपनी कॉपी में जुमला लिखना है और फिर उसके सामने लिखना है कि ये जुमला ट्रू है या ये जुमला फ़ाल है। अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे, अगर फ़ाल है तो एफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जो इससे पहले आप जिस तरह से करते रहे हैं। सफाई का ख्याल रखें, साफ़ सुथरा लिखें, समझ के लिखें, सिर्फ छापना और कॉपी करने से बाज रहें और बात को सुने, गौर करें। जितनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी उतने ही आप इल्म की दुनिया में कमाल दिखा पाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर इल्म की दुनिया से आप दूर रहेंगे। आज की दुनिया में इंग्लिश सीखना, समझना, अंडरस्टैंड करना और उसके अंदर रहते हुए गौर व फ़िक्र करना, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहें, आप दूसरी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहें, इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो, आपकी जो ज़बान है, लैंग्वेज, वो परफ़ेक्ट हो। जिस कदर वो लैंग्वेज परफ़ेक्ट होगी उस कदर आप इन जदीद टूल्स को अपनी मुश्किलात हल करने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज की कहानी यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।